हेलो दोस्तों, आज हम लोग नोटपैड के बारे में जानेंगे कि नोटपैड को किस तरीके से यूज़ करना है। नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग नॉर्मली कुछ भी टेक्स्ट ये सब लिख सकते हैं। सिंपल सा कोई भी, अगर हम लोगों को छोटा सा लेटर टाइप करना है, ये सारा काम साथ ही साथ नोटपैड में और भी काम होता है। जैसे अगर हम लोग को प्रोग्रामिंग करना होता है HTML जावास्क्रिप्ट या जो भी चीज़ में, तो हम लोग नोटपैड का ही यूज़ करते हैं। तो नोटपैड को स्टार्ट करने के लिए आपको Windows+R प्रेस करना है और यहाँ आप टाइप कीजिएगा नोटपैड, और जैसे ही आप एंटर प्रेस कीजिएगा नोटपैड आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो नोटपैड और स्टार्ट करने के लिए तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, आप यहाँ टाइप हियर टू सर्च में जाके नोटपैड टाइप कीजिए, और जैसे ही आप नोटपैड टाइप करेंगे स्क्रीन पे आपको नोटपैड का आइकन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और इस तरीके से आप नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है हमारा, स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए और आपको सर्च करना पड़ेगा कि नोटपैड है कहाँ। तो ये एन से शुरू होगा, तो हम लोग नीचे की ओर जाएंगे। तो आप एक्सेसरीज आपको मिल रहा था, एक्सेसरीज विंडोज़ एक्सेसरीज में जाइए और विंडोज़ एक्सेसरीज में आपको क्या मिलेगा, नोटपैड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। और नोटपैड में किस तरीके से हम लोगों को काम करना है, क्योंकि ये सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है, तो यहाँ हम लोग कुछ भी टाइप कर लेते हैं। जैसे माई नेम इज़ समित, तो इस तरीके से आप सिंपली टाइप कर सकते हैं। अगर इसका फॉन्ट को चेंज करना है तो इसमें बहुत अधिक कलरफुल ये सब कुछ नहीं होगा, ये ब्लैक ही रहेगा। अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट पे क्लिक कीजिए, और फॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे अपीयर होगा एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आप जो भी फॉन्ट चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कीजिए। अगर फॉन्ट का स्टाइल यहाँ अगर कुछ आ रहा, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए फॉन्ट स्टाइल, फिर आप साइज़ भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप जैसे ही ओके पे प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पर स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर इस फाइल को आपको सेव करना है तो फाइल पे जाइए, यहाँ पर आपको सेव का एक ऑप्शन दिया हो, शॉर्टकट है Ctrl+S, इस पर क्लिक कर, और इसके बाद आपको ब्राउज़ करना किस लोकेशन पे आपको सेव करना। सपोज़ कि मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है, तो यहाँ लिखने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ अमित। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा डेस्कटॉप में हमारा ये फाइल सेव हो गया है। फाइल पे जाने के बाद अगर इसी का आपको एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो सेव एज कर सकते हैं, और इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+S। इस पर क्लिक करने के बाद आप मान लीजिए अमित का एक कॉपी हम बनाना चाहते हैं, एक डुप्लीकेट फाइल, और सेव कर दिया, तो इसी का एक कॉपी हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से आपको पेज सेटअप करना है। अगर इसे प्रिंट करना है तो सबसे पहले, प्रिंट करने से पहले हम लोग पेज सेटअप का काम करते हैं। तो पेज सेटअप में आपको देखना है कि हमको मार्जिन कितनी, सब तरफ से कितना छोड़ना है, तो वो देखना होगा। तो ये मिलीमीटर्स में जैसे 20 मिलीमीटर्स यहाँ छोड़ा गया है। आपका जो पेपर का ओरिएंटेशन क्या होगा, जैसे कि ये पोर्ट्रेट है, अगर आप चाहते हैं लैंडस्केप में प्रिंट आना तो यहाँ से लैंडस्केप चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिए हेडर एंड फुटर दिया हुआ है। हेडर वो आइटम्स होता है किसी भी पेज में, जो हेड में टॉप में हर एक पेज में रिपीट होगा। तो अगर आप चाहते हैं हर एक पेज में कुछ ऐसे रिपीट होने वाले टेक्स्ट को लिखना है प्रिंट होते समय, तो हेडर में लिखेंगे, और फुटर पे रिपीट करना है तो फुटर पे लिखेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए आपको पेज नंबरिंग लिखना है, तो यहाँ पर हेडर में पेज नंबर, और उसके बाद पेज नंबर के लिए %, हम लोग P यूज़ करेंगे, %P। तो %P बताएगा पेज नंबर के बाद, आपको हर एक पेज में पेज नंबरिंग आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। यहाँ क्या वैल्यूज़ होगा, इनपुट वैल्यूज़ को देखने के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन से वैल्यूज़ आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं %F, तो %F जो है फाइल नेम के लिए होता है, %P पेज नंबरिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ एक लिस्ट दिया हुआ है कमांड का, वो देख लीजिए, ये आपका यूज़ होगा हेडर एंड फुटर में, जो चीज़ आप इस प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसे मैं पेज नंबरिंग चाहता था तो पेज नंबर %P लिख दिया, और जो भी इसके साथ और भी वेरिएबल्स आपको यूज़ कर सकते हैं वो इस तरीके से है, ये रहा। तो अगर %L यूज़ होगा तो लेफ्ट अलाइंस कैरेक्टर दैट अलाउ फॉलोज। अगर हमको सेंटर में करना है पेज के सारे कैरेक्टर्स को तो %C, %R राइट अलाइंस करने के लिए, %D जो होगा करेंट डेट प्रिंट करने के, %T करेंट टाइम प्रिंट करने के लिए, %M फाइल का नेम, डॉक्यूमेंट नेम प्रिंट करेगा, और %P पेज नंबर के लिए। तो हेडर फुटर में ये % के साथ आप लगा सकते हैं। तो चलिए फाइल में जाके मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के लिए मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट यहाँ
प्रिंट टू PDF ऑप्शन को यूज़ करता हूँ और प्रिंट कर दिया तो एक PDF फाइल जनरेट हो जाएगा। सपोज कीजिए अमिथि नाम से मैंने इसको PDF फॉर्मेट में PDF यहाँ लिख दिया और सेव किया। तो प्रिंट होने के बाद आप देखिए यहाँ पर एक PDF फाइल जनरेट हो गया है। अब इसमें हम लोगों ने %p चूँकि यूज़ किया था, पेज नंबर जो है पेज नंबर जैसा है वैसा ही आया, लेकिन यहाँ %p जो लिखने का मतलब यहाँ पेज नंबर 1 हो गया। और चूँकि हम लोग ओरिएंटेशन हम लोगों ने लैंडस्केप चूज़ किया था पोर्ट्रेट की जगह, तो ये हमारा चौड़ाई में है। तो इस तरीके से आपको हेडर और फुटर में कोई भी चीज़ अगर रिपीट करना है वैसा चीज़ पेज नंबरिंग या डॉक्यूमेंट का नेम, तो आप आसानी से पेज सेटअप में जाकर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इससे बाहर निकलना है तो एग्जिट यूज़ कीजिएगा। इसी का एक न्यू विंडो लेना है तो न्यू विंडो में आप क्लिक करके एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं। अगर इससे सेव करना है तो सेव पे क्लिक कीजिए। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो एग्जिट। एडिट से आप कट कॉपी पेस्ट का काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो मैटर हमको 2 बार चाहिए था, तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, एडिट पे जाके कॉपी पे क्लिक किया और जहाँ पर मुझे पेस्ट करना है वहाँ आने के बाद कंट्रोल भी दबा दिया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको कॉपी करना होगा। कॉपी करने के लिए सिलेक्शन करना जरूरी होता है। तो सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपको कीबोर्ड से सिलेक्शन करना है, तो शिफ्ट बटन के साथ अगर एरो की आप प्रेस कर रहे हैं, लेफ्ट एरो की, तो इस तरीके से एक एक कैरेक्टर करके सेलेक्ट होगा। अगर शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ आप एरो की यूज़ कीजिएगा लेफ्ट, तो एक एक वर्ड सेलेक्ट होगा, एक एक वर्ड करके ये क्या होगा, सेलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन कर सकते हैं। सपोज कीजिए यहाँ से हमको क्या करना, पूरा ऊपर तक सेलेक्ट करना है, या मान लीजिए यहाँ से पूरे ऊपर तक जो भी मैटर दिया है सारे को सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और होम प्रेस करेंगे तो इससे नीचे से ऊपर की ओर पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ राइट अलाइन से लेकर नंबर यहाँ तक हमको सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम लोग तो क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे। एक तो ये तरीका हो गया, नहीं तो वही हम लोग कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम लोग एरो की यूज़ करते हुए सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को इस लाइन के मैंने एक लाइन पूरा सेलेक्ट करना है, मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, अब ये कर्सर से हम लेफ्ट की ओर पूरे लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, राइट की ओर या लेफ्ट की ओर। अगर राइट की ओर सेलेक्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ अगर हम लोग इंड प्रेस करते हैं तो लाइन के इंड तक वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि जो यहाँ कर्सर है हमारा वहाँ से आगे की ओर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट के साथ हमको क्या प्रेस करना, होम। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर से आगे की ओर लाइन की शुरुआत तक सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको मान लीजिए यहाँ से पूरे लास्ट तक सेलेक्ट करना था जहाँ कर्सर ब्लिंक करना है, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और इंड प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, अंतिम तक हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिलेक्शन होने के बाद हम लोग कट कॉपी पेस्ट जो भी काम करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कट करके किसी दूसरे जगह ले जाना है तो कट करेंगे और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर लेंगे। मान लीजिए डिलीट करना है तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, डिलीट, या डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ चीज़ों को फाइंड करना है तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले कर्सर को होम पे ले जाना, और कर्सर को होम पे ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ होम प्रेस कीजिए। सपोज कीजिए कर्सर यहाँ, आपको होम पे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ क्या प्रेस कीजिएगा, होम। तो आप कहाँ चले जाइएगा, सबसे ऊपर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आपको फाइंड करना है तो फाइंड कंट्रोल F प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फाइंड पे जाके क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक्शन खोजना है, कहाँ है, एक्शन लिखा हुआ। अब ये डाउनवर्ड खोजना है अपवर्ड, तो फिलहाल तो मेरा कर्सर सबसे टॉप में था तो नीचे की ओर हम लोग खोजेंगे, तो डाउनवर्ड पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम लोग को मिलेगा। अब यहाँ देखने को मिलता है अपवर्ड होता तो अपवर्ड की ओर हम लोग क्लिक करके फाइंड करते हैं। यहाँ मैच केस और रैप अराउंड दिया हुआ है, इसका यूज़ किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मैच केस का यूज़ करना है तो इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ द लिखा हुआ है, कैपिटल THE लिखा हुआ है, THERE लिखा हुआ है, THERE लिखा हुआ है, THEY दे लिखा हुआ है, THEY दे, यानी इस तरीके से लिखा हुआ। सपोज कीजिए मुझे द को सेलेक्ट करना, कौन सा द, जिसमें स्मॉल t है। तो अगर हम लोग फाइल एडिट पे जाके फाइंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग THE द लिख दिया, तो देखिए फाइंड करने पे क्या होगा, ये द को सेलेक्ट किया, ठीक है, ये भी द को सेलेक्ट किया, तो देखिए आप कैपिटल T वाला द को भी क्या कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है। आप मान लीजिए नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कैपिटल T वाला जो द होगा उसको सेलेक्ट करना, तो इसके लिए यहाँ पर क्या प्रेस कर देंगे, कैपिटल T। तब यहाँ देखिएगा फाइंड अगर करके देखते हैं, हम सोचेंगे कैपिटल वाला सेलेक्ट होगा, ये नहीं हो रहा है, ये स्मॉल वाला ही सेलेक्ट कर रहा है।
तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, मैच केस जो ऑप्शन दिया हो इस पर अगर टिक करके किया जाए तो ये केस को भी चेक करेगा कि हमारा लोअर केस में या अपर केस में, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में है। तो यहाँ पर THE अगर हूबहू ऐसा मिलेगा तो सेलेक्ट करेगा। तो फाइंड पर क्लिक करते देखिए कौन सा ये वाला जो द था यहाँ पर इसको छोड़ दिया, अब इस द को। अब यहाँ पर फिर से अगर फाइंड पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए फिर से देयर का भी द को सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लीजिए रिप्लेस करना होता द को दिस से तो हम लोग का यहाँ दिक्कत हो जाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, रैप अराउंड पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हूबहू द, अगर हम लोग को सिर्फ द जो है उसी को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं द जब भी लिखें उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ हम लोग क्या डाल देंगे, स्पेस। आप फाइंड करेंगे तो देखिए वो द को ही सेलेक्ट करेगा, देयर का द को नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ये क्यों यूज़ करना है, जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो गलती से हमारा मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि देयर का भी द रिप्लेस हो जाएगा तो ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को जानना है मैच केस के बारे में और किस तरीके से एक पूरे वर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी में आता है जैसे रिप्लेस करना है, तो हम लोग द को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं दिस से, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग रिप्लेस ऑप्शन में गए, क्योंकि पूरे वर्ड को सिलेक्ट करना है, THE और स्पेस दबा दिया तो कौन सा द केस भी अगर मैच कर दिया, मैच केस पे क्लिक है तो ये द को सेलेक्ट करेगा। इसको रिप्लेस करना है दिस से तो हम लोग THIS इसके बाद स्पेस लगा दिया और फाइंड किया और यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आसान होगा हम लोग को रिप्लेस करना। फिर एडिट में ही आपको ऑप्शन दिया हो डेट एंड टाइम को, मान लीजिए आपको आज का डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, बहुत ही आसान है। एडिट पे जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है या F5 बटन कीबोर्ड से प्रेस करना तो भी ये डेट एंड टाइम आ जाएगा। फॉर्मेट में एक ऑप्शन दिया हुआ रैप टेक्स्ट, इसका यूज़ कैसे करना। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर इस लाइन को कॉपी कर लिया और मैं पेस्ट करता चला जा रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि पेस्ट होने के बाद ये हॉरिजेंटली आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते ये विंडो में ही रैप हो जाए। तो इसमें फॉर्मेट में जाकर हम लोग वर्ड रैप पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, लाइन आगे की ओर नहीं जाएगा, ये विंडो तक आएगा, उसके बाद नीचे की ओर आ जाएगा इस तरीके से। तो हम लोगों को अगर विंडो में रैप करना है तब हम लोग विंडो रैप का ऑप्शन यूज़ करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमारा क्या है, डेटा आगे की ओर चला जाएगा। तो ये अगर हम लोग वर्ड रैप को ऑफ तब रखते हैं जब हम लोग कोडिंग का काम करते हैं, जैसे HTML ये सब में अगर कोडिंग का काम करते हैं तो हम लोग एक स्टेटमेंट जो भी लिखा वो उसी लाइन में होना चाहिए साफ सुथरा दिखने के लिए, तो हम लोग इसको ऑफ कर लेते हैं। फिर अगला है व्यू। व्यू में हमारा जूम इन और जूम आउट का दिया हुआ है। जैसे जूम इन अगर हम लोग बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम लोग जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट के लिए हमारा है ना। और इसके बाद अगर हम लोग को क्या करना है, ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम में अगर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए Ctrl+0 भी प्रेस कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट्स को भी याद रखना है आप लोगों को। तो इस तरीके से आप नोटपैड को यूज़ कर सकते हैं। और नोटपैड के बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो व्यू हेल्प में क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड का हेल्प देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप जान रहे थोड़ा सा नेट का ज़रूरत होगा, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि नोटपैड का हेल्प किस तरीके से यूज़ होगा। अभी अधिकतर चीज़ें ऑनलाइन कर दी गई है, तो इसलिए आगे ये ऑफलाइन था तो ऑफलाइन हम लोगों को मिल जाता था। अबाउट नोटपैड पर क्लिक करेंगे तो ये लाइसेंस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हाँ नोटपैड को यूज़ किया जा सकता है। और व्यू में एक ऑप्शन बचा हुआ था स्टेटस बार, तो नीचे जो स्टेटस बार दिया हुआ है उसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो स्टेटस बार पर जाकर एक बार क्लिक कर दीजिए, हाइड हो जाएगा। और वापस इसको लाना चाहते हैं तो स्टेटस बार में वापस एक बार क्लिक करना पड़ेगा। और बाकी मैंने जो शॉर्टकट्स बताया था कि किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज मैक्सिमाइज का काम कीबोर्ड से कर सकते हैं, वो प्रीवियस वीडियो में हमारा दिया हुआ था। फिर भी एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आल्ट के साथ अगर स्पेस बार हम लोग प्रेस करते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन मेनू एक्टिवेट हो जाएगा आल्ट के साथ स्पेस से। अब इसको मान लीजिए मूव करना तो हम लोग मूव पे आएंगे, क्लिक करेंगे और एरो की से ही हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नोटपैड को मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मिनिमाइज करना तो आल्ट स्पेस के साथ हम लोग एन जो हाईलाइटेड कैरेक्टर है उस पर अगर हम लोग एन प्रेस कर दिया तो ये मिनिमाइज हो गया। इसको भी मिनिमाइज आल्ट स्पेस एन। अगर वापस हम लोग को स्क्रीन में रीस्टोर करना है अपने प्रोग्राम को, इसके लिए आल्ट के साथ टैब प्रेस करते हैं और आल्ट अभी तक होल्ड किया हुआ है और एक बार टैब प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हम लोग टैब को प्रेस करते रहना, हम लोग आगे की ओर नेविगेट होंगे।
अगर हम लोगों को अपने अमित अंडरस्कोर कॉपी नोटपैड के फाइल को ओपन करना, तो वहाँ जाने के बाद आर्ट को रिलीज़ कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख पाइएगा कि हमारा नोटपैड स्क्रीन पे आ गया। तो बहुत ही आसानी से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम लोगों को साइज़ को बढ़ाना है तो आल्ट स्पेस है। अब यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन दिया गया है, तो साइज़ पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ एरो की यूज़ होगा। जैसे अगर अप एरो की कीजिएगा तो ये ऊपर की ओर बड़ा होगा, डाउन एरो की कीजिएगा छोटा होगा, लेफ्ट एरो की कीजिएगा तो लेफ्ट, और राइट एरो की यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से बिना माउस यूज़ किए भी कीबोर्ड से बहुत सारा विंडो के साथ काम कर सकते हैं और इस तरीके से नोटपैड में काम किया जा सकता है। विंडो के दूसरे पार्ट में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट में ये नोटपैड हमारा टॉपिक था। और हाँ, इस वीडियो में हम लोगों ने नोटपैड को कवर कर लिया और कीबोर्ड शॉर्टकट्स को भी कवर किया है। बाकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स आप मेनू में देख ही पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपका नोटपैड यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस जो भी हम लोगों के द्वारा अपलोड किया जाएगा वो आपको मिलता रहेगा। आप ये जो कोर्सेज अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको एकदम बेसिक से जानना है तो ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत ही कारगर रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।